हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज कुछ ख़ास मसरूफ़ियत की वजह से मैं अपना प्रोग्राम नॉर्मल जिस तरह से मैं करता हूं हर दिन उस तरह से नहीं कर पाऊंगा। आज का कार्यक्रम छोटा रहेगा। अमेरिका के इजराइल के साथ कैसे रिश्ते हैं, इसका पर्दाफाश हो रहा है। इजराइल फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर नाजायज़ होते हुए भी अमेरिका में जो बाइडन की सरकार बनने पर ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वही अमेरिका को अपनी मर्जी से चला रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने अमेरिका की जो बाइडन सरकार को एक तरह से धमकी दी है कि अगर वो ईरान के साथ 2015 के न्यूक्लियर समझौते में वापस शामिल होता है तो ये गलत होगा। उसने ईरान के खिलाफ अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। ये बात इजराइल के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर कोहावी ने ट्यूसडे को तेल अवीव यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ में एक तकरीर में कही है। ये खबर इजरायली मीडिया और अल जजीरा ने दी है। अल जजीरा ने ही एक और रिपोर्ट में कहा है कि नेतन्याहू के मंत्रियों में से एक ने अवामी तौर पर यानी सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर समझौते में शामिल होता है और जो बाइडन समझते हैं कि ये अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में है तो इजराइल जंग करेगा। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इससे पहले अमेरिका के यूनाइटेड नेशंस में नुमाइंदे रिचर्ड मिल्स ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कहा था कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के तहत आपसी सहमति से दो राज्य समाधान यानी टू नेशन सॉल्यूशन का समर्थन करना होगा, जिसमें इजराइल अमन और सिक्योरिटी के साथ रहेगा और एक फ़िलिस्तीनी मुल्क के साथ ही रहेगा, यानी दोनों के कोएग्जिस्टेंस के साथ। इसके अलावा व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि प्रेसिडेंट का ख्याल ये है कि दो राज्य समाधान यानी टू स्टेट सॉल्यूशन ही मिडिल ईस्ट समस्या का अकेला हल है। ये बात अब से पहले भी कई बार कही जा चुकी है। असल में इजराइल फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करके मुल्क बना और अमेरिका ने शुरू से ये कहना शुरू किया कि टू नेशन थ्योरी पर काम करें, यानी दो मुल्क बराबर बराबर में अमन के साथ रहें, फ़िलिस्तीन भी और इजराइल भी। लेकिन जिस तरह से लंबे अरसे से पीस टॉक्स यानी अमन की बातचीत एक लंबे अरसे से अमेरिका के तहत होती रही है, उसमें टू स्टेट सॉल्यूशन की बात भी कहते रहे, लेकिन साथ साथ इजराइल का कब्ज़ा बढ़ता चला गया। जो 1948 में 5% था, अब तकरीबन 95% फ़िलिस्तीन इजराइल के कब्ज़े में है। अब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर कबूल किया है और उन्होंने अपनी एम्बेसी भी तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट की है। इसके अलावा उन्होंने फ़िलिस्तीन के जो वेस्ट बैंक है उसको इजराइल में शामिल करने को भी सही फैसला करार दिया है, यानी उन्होंने इजराइल के अनेक्सेशन के लिए एक तरह से सपोर्ट किया है। इसके अलावा सीरिया की गोलान हाइट्स जो इजराइल के कब्ज़े में हैं वो भी इजराइल में शामिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रजामंदी दी थी। तो ये इस तरह के हालात में जो बाइडन शायद अलग तरीके से चलना चाहते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, काम वही करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा टोन बदल करके। ये बड़बड़ाएंगे नहीं, लेकिन वही काम करेंगे, इनमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। अब चलता हूं मैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कल दाओस में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए वर्ल्ड लीडर का अंदाज अपनाया है। उन्होंने बाइडन का नाम तक नहीं लिया, बस इतना कहा कि अगर अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध यानी सर्द जंग
छिड़ गई तो सभी मुल्कों को इसका बहुत नुकसान होगा। चीन के प्रेसिडेंट बहुत मजबूत अंदाज में अपनी बात रख रहे थे। इसकी वजह भी ये थी कि इस वक्त जब अमेरिकी इकॉनमी की जो डेवलपमेंट की रेट है, यानी तरक्की की शरह, वो कोरोना वायरस की वजह से ज़ीरो के करीब पहुंच रही है। और चीन ने 2020 में 2.3 यानी 2.3% की रफ्तार से तरक्की जारी रखी है। नए साल में चीन की तरक्की की दर और भी बढ़ने वाली है। अब चीन सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हासिल करने वाला मुल्क बनता जा रहा है। हद तो ये हो गई कि वैज्ञानिक और सामरिक क्षेत्रों में, यानी साइंस और स्ट्रेटजी, मिलिट्री के मामलात में भी चीन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है। ट्रंप ने अपने 4 साल की हुकूमत की मुद्दत में चीन के खिलाफ बहुत बयानबाजी की और खुलकर धमकियां दी, लेकिन इस पॉलिसी के उल्टे ही नतीजे निकले। चीन ने इसके जवाब में कोरोना वायरस को भी कंट्रोल किया और साथ ही अपनी इकोनॉमी को मजबूती दी और इसे महारत से संभाला। अमेरिका के सामने चीन के तौर पर इस वक्त बिल्कुल नए किस्म की सुपर पावर है, जिसका मुकाबला वो सोवियत यूनियन से कोल्ड वार के दौरान अपनाए गए हथकंडों से करना चाहता है। लंदन के अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि चीन वर्ल्ड लीडर बनने की राह पर चल रहा है। उसने 2 बड़े ठोस कदम उठाए हैं। एक तो उसने डॉलर की जगह युवान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, और दूसरा कदम यह है कि उसने रूस के साथ मिलकर नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा करने का काम भी शुरू कर दिया है। हमें नहीं मालूम कि प्रेसिडेंट बाइडेन किस तरह इन चुनौतियों से निपटेंगे। वे कोई करिश्माई लीडर नहीं रहे और ना ही उनकी उम्र अब उन्हें कोई बड़ा दाव खेलने की इजाज़त देगी। व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि उनके गुरु बाइडेन संयम यानी सब्र के रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं, कभी धमकी की ज़बान नहीं बोलते। इसका मतलब यह है कि बाइडेन के पास ठोस स्ट्रेटजी की कमी है। ये कहना है अब्दुल बारी अतवान का। आपने देखा कि इजराइल ने अमेरिका को किस तरह से धमकी दी और इसका मतलब क्या है। अब आप ये समझ लीजिए कि खुद अमेरिका में जिस तरह से आम लोग इजराइल की हरकतों से परेशान हैं, वो बिल्कुल जायज़ और मुनासिब हैं, इसलिए कि वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के मीडिया और हर तरह से जितने भी अहम हुकूमत के पिलर्स होते हैं, उसमें उन्होंने अपनी पूरी तरह से मुदाखलत बढ़ाई हुई है। और अब ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका इजराइल को मदद कर रहा है, बल्कि अब इजराइल इनडायरेक्ट तरीके से यहूदी आबादी जो तकरीबन 3% है अमेरिका में, उसके ज़रिए अमेरिका को चला रहा है। इसी वजह से अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट मुसलसल रहता है। लेकिन अब धमकी वाले अंदाज से मालूम हो रहा है कि जो बाइडेन को भी वो एक तरह से धमकी दे करके अपने ज़ेर असर, अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहते हैं। दूसरे, अमेरिका के लिए अब कमज़ोरी के दिन शुरू हो चुके हैं। ये बात साफ हो गई है। चीन अब दुनिया के सामने वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहा है। ये बात भी खुल कर के आ रही है और वो उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो वर्ल्ड लीडर हैं, और अब अमेरिका की हैसियत दिन ब दिन गिरती जा रही है। माफ़ कीजिएगा, मैं आज का एपिसोड उतना बेहतर, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं ला सका, लेकिन कुछ मजबूरी, कुछ ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से मुझे इसको मुख्तसर करना पड़ा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।